नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं और आज मैं एक ऐसी खबर के बारे में आपसे डिस्कस करने वाला हूं जो हम सबके लिए बहुत ही जरूरी है। तो दोस्तों, जैसे ही हर साल आसमान में काले बादल छाते हैं, बारिश की बूंदें धरती पर गिरती है, वैसे ही एक खतरा चुपचाप हमारे घरों के आसपास मंडराने लगता है। ये खतरा है डेंगू का, एक ऐसा वायरस जो हर साल लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। अस्पताल के बाहर लंबी कतारें, ब्लड प्लेट्स गिरने का डर, आईसीयू तक पहुंचते मरीज और कई परिवारों के लिए जिंदगी और मौत की जंग। भारत में शायद ही कोई ऐसा शहर बचा होगा जहां मॉनसून के साथ डेंगू ने दस्तक ना दी हो, लेकिन सालों से जिस खबर का इंतजार था वो आखिरकार आ गई है। भारत में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए एक वैक्सीन को मंजूरी मिल गई है। इसका मतलब क्या अब डेंगू का डर खत्म हो जाएगा? क्या ये वैक्सीन सभी को लगाई जाएगी? क्या इससे डेंगू पूरी तरह खत्म हो जाएगा? आज इस वीडियो में मैं आपको इन्हीं सवालों का जवाब दूंगा, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। डेंगू आखिर इतना खतरनाक क्यों है? डेंगू कोई साधारण बुखार नहीं है, यह मच्छर के काटने से फैलने वाली वायरल बीमारी है। सबसे हैरानी की बात यह है कि यह मच्छर गंदी नाली में नहीं बल्कि साफ पानी में पनपता है, यानी घर की छत पर रखा ड्रम, कूलर, फूलदान, पुराने टायर या फिर सिर्फ एक छोटी सी बाल्टी में जमा पानी भी इसके लिए काफी होता है। डेंगू होने पर मरीज को तेज बुखार, शरीर और जोड़ों में दर्द, आंखों के पीछे दर्द, उल्टी, कमजोरी और कई मामलों में शरीर पर लाल चटके दिखाई देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा खतरा तब होता है जब मरीज की प्लेटलेट्स तेजी से गिरने लगती है। ऐसी स्थिति में मरीज को अस्पताल में भर्ती करना पड़ता है और अगर समय पर इलाज ना मिले तो जान भी जा सकती है। लेकिन इन सबके बीच भारत के लिए राहत भरी खबर आई है, जिसका इंतजार भारत को कई सालों से था। दरअसल भारत का ड्रग कंट्रोल जर्नल यानी DCGI ने पहली बार डेंगू वैक्सीन क्यूडेंगा को मंजूरी दे दी है। इस वैक्सीन को जापान की मशहूर फार्मा कंपनी टकेडा ने विकसित किया है। ये वही कंपनी है जो दुनिया के कई देशों में पहले से दवाइयां और वैक्सीन उपलब्ध कराती है। भारत में अब इस वैक्सीन को 4 साल से लेकर 60 साल तक की उम्र के लोगों के लिए मंजूरी मिल गई है। यानी अब डेंगू से बचाव के लिए सिर्फ मच्छरदानी और स्प्रे ही नहीं बल्कि वैक्सीन का भी विकल्प मौजूद होगा। अब सवाल यह है कि क्यूडेंगा आखिर दूसरी वैक्सीन से अलग कैसे है? दरअसल डेंगू वायरस के 4 अलग अलग प्रकार यानी 4 सीरोटाइप होते हैं। कई बार इंसान को एक बार डेंगू होने के बाद दूसरी बार अलग प्रकार का वायरस संक्रमित कर देता है और दूसरी बार का संक्रमण पहली बार से ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। यही क्यूडेंगा की सबसे बड़ी खासियत है कि यह वैक्सीन डेंगू के 4 प्रकार के वायरस के खिलाफ सुरक्षा देने के लिए बनाई गई है। यही वजह है कि इसे दुनिया भर में एक बड़ी उपलब्धि माना जा रहा है। अब बात करते हैं कि क्या यह पूरी तरह सुरक्षित है। किसी भी नई वैक्सीन को मंजूरी मिलने के बाद सबसे पहला सवाल यही उठता है कि क्या यह सुरक्षित है। इस वैक्सीन पर कई देशों में बड़े स्तर पर क्लिनिकल ट्रायल किए गए। इसी के आधार पर कई देशों में इसे पहले ही मंजूरी मिल चुकी है और अब भारत में भी नियामक संस्थान ने सभी जरूरी वैज्ञानिक आंकड़ों की समीक्षा करने के बाद इसे मंजूरी दे दी है। हालांकि हर वैक्सीन की तरह इसे भी डॉक्टर की सलाह के अनुसार ही लगवाना चाहिए। तो क्या अब डेंगू खत्म हो जाएगा? सबसे बड़ा सवाल यही है। जवाब है नहीं। वैक्सीन का मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि अब मच्छरों से बचने की जरूरत नहीं है, बल्कि अगर आपके घर के आसपास जमा पानी रहेगा, मच्छर पनपते रहेंगे तो खतरा बढ़ता रहेगा। इसीलिए कूलर का पानी समय समय पर बदले, घर के आसपास पानी जमा ना होने दे, पूरी बाजू के कपड़े पहने, मच्छर भगाने वाले उपाय अपनाएं और अगर तेज बुखार आए तो बिना देरी डॉक्टर से जांच जरूर करवाएं। यानी वैक्सीन सुरक्षा की एक मजबूत ढाल जरूर है, लेकिन सावधानी अभी भी सबसे बड़ा हथियार है। एक समय था जब डेंगू का नाम सुनते ही लोगों के मन में डर बैठ जाता था, प्लेटलेट्स, आईसीयू और जिंदगी की चिंता। लेकिन अब विज्ञान ने उस डर के खिलाफ एक नई उम्मीद दी है। क्यूडेंगा कोई जादू नहीं है, लेकिन ये डेंगू के खिलाफ लड़ाई का सबसे मजबूत हथियार जरूर बन सकती है। अब जिम्मेदारी सिर्फ सरकार या डॉक्टर की नहीं बल्कि हम सबकी है। अगर हम वैक्सीन के साथ साथ साफ सफाई और मच्छरों से बचाव पर ध्यान दें तो आने वाले समय में डेंगू का खतरा काफी हद तक कम किया जा सकता है। क्या आपको लगता है कि भारत में डेंगू वैक्सीन सभी लोगों के लिए जल्द उपलब्ध कराई जाएगी? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताइए और अगर आपको यह जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें
अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करें। फिलहाल के लिए इतना ही, मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में।